नमस्ते दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी किसी भी रूप में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक मूल्य टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक मूल्य से परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें समाजशास्त्रियों के कथन और अवधारणाएं बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए सामाजिक मूल्य को अच्छे से समझते हैं और इससे रिलेटेड हम जानेंगे कि सामाजिक मूल्य क्या है और इसकी नींव क्या है। सामाजिक मूल्य वो गहरी मान्यताओं और विश्वास है जो हमें बताते हैं कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा, जिसके आधार पर हम किसी वस्तु, व्यवहार या विचार को उचित या अनुचित ठहराते हैं। समाज की नींव। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार मूल्य के बिना हम समाज की संरचना को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मूल्य ही सामाजिक संबंधों को अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा दिशा सूचक, जैसे हमें सही दिशा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एक नाविक को दिशा की कंपास की जरूरत होती है, वैसे ही समाज में व्यक्ति को क्या सही है यह जानने के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है। चलिए एक छोटा सवाल आपसे, आपके अनुसार एक अच्छा इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? उदाहरण के लिए मान लीजिए बड़ों का सम्मान करना एक मूल्य है। यह हमें सिखाता है कि यह व्यवहार अच्छा है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। आप भी एक पहचान हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। बाहरी नियम बनाम आंतरिक मूल्य। अक्सर छात्र इन दोनों में भ्रमित होते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में इनके बीच अंतर है। सामूहिक प्रतिमान अर्थात नियम और सामाजिक मूल्य यानी वैल्यू क्या है? प्रकृति और पालन। सामाजिक नियम हमें क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका पालन कैसे करना चाहिए, ये हमें बताता है। बूम और सुजनी के अनुसार यह व्यवहार का ब्लूप्रिंट है। इसकी प्रकृति नियम क्या है? यह बाहरी होते हैं जैसे कानून और प्रथाएं। पालन कई बार दबाव या सजा के डर से पालन करना होता है। जबकि मूल्य यह हमारी मानसिक धारणा है। इसकी प्रकृति आंतरिक होती है जैसे ईमानदारी, परोपकार। पालन समाज के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना से प्रेरित होता है। चलिए आपसे एक सवाल, क्या आप स्कूल के नियम इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको सजा का डर है, या इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अनुशासन सही है? नियम हमें बताते हैं कि क्या करना है, जैसे सड़क के बाईं ओर चलें, जबकि मूल्य बताते हैं कि क्यों करना है, जैसे सुरक्षा और अनुशासन का महत्व। सामाजिक मूल्य की विशेषताओं को 3 भागों में हम देख सकते हैं: अमूर्त, भावनात्मक और परिवर्तनशील। अमूर्त में मूल्यों को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ये केवल विचारों में होते हैं। जबकि भावनात्मक, लोग अपने मूल्यों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि कोई हमारे मूल्यों का अपमान करे तो हमें दुख होता है। और परिवर्तनशील, मूल्य स्थिर नहीं होते हैं, समय के साथ इनमें बदलाव आते हैं। चलिए अब एक सवाल आपसे, क्या आप कोई ऐसी पुरानी प्रथाएं सोच सकते हैं जिसे आज हमारा समाज गलत मानता है? इसके एक एग्जाम्पल आप कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। चलिए एक एग्जाम्पल से और अच्छे से इसे हम समझते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में सती प्रथा को कुछ समाजों में मूल्य माना जाता था, लेकिन आज स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता एक अनिवार्य सामाजिक मूल्य है। अस्वीकृत पुरानी प्रथा जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, दास प्रथा, ये पुराने समय में इसके मूल्य थे, लेकिन आज के समय में समय बदलता है, मूल्य विकसित होते हैं और एक बेहतर समाज के लिए जागृति आई है। तो ये सभी जो है अस्वीकृत पुरानी प्रथाएं हैं। क्या आप कोई ऐसी पुरानी प्रथाएं सोच सकते हैं जिसे आज हमारा समाज गलत मानता है? ये 4 प्रथाओं के बारे में मैंने आपको बताया है।
इसके अलावा एग्जाम्पल्स में आप कौन सी ऐसी पुरानी प्रथाएं हैं जिसे आज के समय के हिसाब से गलत माना जाता है, कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। समाजशास्त्री जॉनसन के अनुसार मूल्य एक प्रकार का पैमाना, स्टैंडर्ड है जिसे हम समाज को तौलते हैं, नापते हैं। सामाजिक मूल्य जैसे समानता और ईमानदारी, नैतिक मूल्य न्याय और निष्पक्षता जो हमें भले और बुरे की पहचान कराते हैं, और सांस्कृतिक मूल्य परोपकार और सहयोग की भावना। हम मूल्यों का पालन क्यों करते हैं? बिल स्ट्रीट और अन्य समाजशास्त्रियों ने इसके 4 कारण बताए हैं कि हम सामाजिक मूल्य का पालन क्यों करते हैं। पहला, सामाजिक शिक्षा। बचपन से ही परिवार हमें यह सिखाता है, अर्थात सोशलाइजेशन हमारा होता है। सेकेंड है हैबिचुएशन, अभ्यस्त होना। बार बार अभ्यास से यह हमारी आदत बन जाती है। थर्ड है यूटिलिटी, उपयोगिता। हमें पता रहता है कि सत्य बोलने या सहयोग करने से समाज का भला है। और फोर्थ, समूह तादात्म्यीकरण, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। हम समाज का हिस्सा बने रहने के लिए मूल्यों को अपनी पहचान बना लेते हैं। आप कौन सी अच्छी आदत है जो पहले आपको सिखाई गई थी लेकिन अब वह आपकी पहचान बन गई है? इसे आप एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मूल्य हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार, स्कूल और मित्र, समाज। हमारी पहली पाठशाला परिवार होती है, यही से हम प्रेम और सम्मान की भावना सीखते हैं। स्कूल और मित्र, यहाँ हम टीम वर्क, अनुशासन और सहयोग की भावनाओं को सीखते हैं। और समाज, दुर्खिम के अनुसार मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है। संपूर्ण समाज का वातावरण हमारे चरित्र को गढ़ना है। सामूहिक चेतना की उपज है, पूरा समाज मिलकर यह तय करता है कि क्या पूजनीय है। आपके जीवन में वो कौन व्यक्ति है जिसने आपको सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाया है? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, समाजशास्त्र टॉपिक्स पे मैं यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट और उससे एमसीक्यू एंड उसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन लेकर आती रही हूँ। इस यूनिट फर्स्ट ही अभी हमारा चल रहा है, जिसमें मैंने आपको समुदाय, समाज, संस्कृति, समिति, इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल्स, कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट द्वारा हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप किस टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। सामाजिक मूल्य क्यों जरूरी है? चार्ल्स बर्गल के अनुसार मूल्य समूह कल्याण की भावना से भरे होते हैं। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। मूल्य सामूहिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हैं। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, अर्थात एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, आपसी विश्वास पैदा करने के लिए, एक दूसरे पर भरोसा और सहयोग बढ़ाने के लिए। मूल्य वह अदृश्य गुण, इनविजिबल ग्लू है जो समाज के बिखरते अंगों को जोड़कर रखते हैं। कल्पना करें एक दिन के लिए समाज से ईमानदारी का मूल्य गायब हो जाए तो क्या होगा? सर्वोच्च मूल्य हमारा विवेक, सत्य विवेक। विवेक ही दिशा सूचक है। जब हम नियम और किताबें हमें जवाब दे ना पाए, तब हमारा विवेक हमारा मार्गदर्शन करता है। स्वयं से सवाल, क्या मेरा यह काम दूसरे के लिए नुकसानदायक तो नहीं पहुंचाएगा? यह सवाल पूछना ही विवेक का इस्तेमाल करना है। सर्वोच्च पैमाना, समाजशास्त्री चार्ल्स बर्गल ने विवेक को मनुष्य के सर्वोच्च मूल्य के रूप में माना है। क्या कभी आपके विवेक, अंदर की आवाज आपने हमेशा सुनी हुई होगी। कई बार बोलते हैं यह हमारे अंदर से आवाज आई है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्या कभी आपको कोई गलत काम करने से रोका है?
आधुनिक युग और सामाजिक मूल्य। वर्तमान में मूल्यों के सामने कुछ संकट है। स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा। आगे बढ़ने की होड़ में हम सहयोग को पीछे छोड़ रहे हैं। डिजिटल प्रभाव। सोशल मीडिया पर दिखावा बढ़ गया है, जिससे सामाजिक नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं। हमें अपने जड़ों। समाधान क्या है इसका? मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन हमें अपनी जड़ों और बुनियादी संस्कारों से मजबूती से जुड़े रहना होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय हमें किन डिजिटल मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए? आप कमेंट में अवश्य बताएं। छोटा सवाल, आज घर जाकर आप कौन सा एक सामाजिक मूल्य अपने व्यवहार में शामिल करेंगे? सिर्फ सिद्धांत नहीं, सामाजिक मूल्य केवल समाजशास्त्र की किताबों में पढ़े जाने वाले सिद्धांत नहीं, यह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में झलकने चाहिए। निर्णय की घड़ी। हर दिन में हमें एक चुनना होता है कि हम अपनी आंतरिक आवाज सुनेंगे या स्वार्थ की। छोटे बदलाव। आज से हम अपने घर, स्कूल, दोस्तों के बीच छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव शुरू करेंगे। एक न्यायपूर्ण समाज की शुरुआत स्वयं से होती है। हमें हर दिन अपने आंतरिक आवाज और स्वार्थ के बीच सही चुनाव करना होगा। परीक्षा में अक्सर मूल्यों की परिभाषा, प्रतिमानों के साथ अंतर और समाजशास्त्रियों जैसे मैकाइवर, दुर्खिम और बर्गल के कथनों पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को एक आधार मानकर अपनी तैयारियों को सही दिशा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड समाजशास्त्र के मूल अवधारणाएं यूनिट फर्स्ट से हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ लेकर आ रही हूं, तो उसे देखना न भूलें। आज के लिए इतना ही।